परसों राजीव नगर में सुहागन ज्वेलर्स नाम के एक दुकान पर कुछ अपराध कर्मियों ने धावा बोला था, जिसमें जो ज्वेलरी दुकान के मालिक थे राकेश कुमार सोनी, उनके ऊपर गोली चलाई गई थी और उनको धमकी दी गई थी, जिसमें वो जख्मी हुए थे और वर्तमान में इलाजरत हैं। जैसे ही ये कांड प्रतिवेदित हुआ था, तुरंत विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में। इसमें विदिन 24 घंटे कांड का उद्भेदन कर लिया गया। इसका जो प्रमुख कारण ये है कि इसके जो प्रमुख अपराधी है पंकज शर्मा, वो बहुत बड़ा अपराध कर्मी रहा है। तकरीबन 2 दर्जन से अधिक केस उसके ऊपर हैं और ये मूल रूप से मदुरापुर बिद्दुपुर थाना क्षेत्र वैशाली का रहने वाला है। तो जो उसके अनुसंधान से पता चला और उसके जो हम लोगों ने इंटेरोगेशन के उससे पता चला, ये जो ज्वेलर हैं राकेश कुमार सोनी, क्योंकि ये नॉन चेन स्नैचर रहा है, हालांकि रहने वाला ये वैशाली का है, लेकिन अधिकांश इसका जो वो अपराध क्षेत्र है वो यहीं का रहने वाला है, पटना में करता है। तो जितना ही इनको हटा दीजिए, इनका फोटो हो गया, ले जाओ। तो इसका जो अपराध क्षेत्र पटना का ही है। तो जितना भी जो चेन स्नैचिंग ये करता था, तो अधिकांश जो चेन वगैरह जो है ये उसी ज्वेलर को जाके बेचता था, जिसकी वजह से इसका काफ़ी पैसा उसके पास होता था और जब बेल के लिए पैसा वगैरह की जो ज़रूरत होती थी उसकी मदद करता था। इसी बीच में तकरीबन 40,000 रुपया इसके कहने के अनुसार उस ज्वेलर के पास बकाया था, जो कि वो दे नहीं रहा था। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार ही उसके ऊपर अटैम्प्ट हुआ है। पिछले साल 9 जनवरी 2021 को भी उसी ज्वेलरी दुकान पे गोली चली थी, जिसमें टारगेट तो ज्वेलर था, लेकिन एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक को गोली लगी थी। उसका भी इसमें उद्भेदन हो गया है और उसके शूटर्स का भी पता चल गया है। और क्योंकि पिछली बार सफल नहीं हुआ था, लेकिन इसके बीच में जेल चला गया, तो जेल से यहाँ लौटने के बाद इसने पुनः उसको टारगेट किया था, क्योंकि अभी तक इसका कहना था कि जो मेरा बकाया पैसा था वो मिल नहीं रहा था। इस पूरे प्रकरण में टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 लोग घटनास्थल पर चढ़े थे। उसमें एक गोविंदा कुमार नाम का शख्स है जो कि वैशाली जिला का रहने वाला है, और इसके साथ जहाँ पे जाके ये घटना का पूरा षड्यंत्र रचा गया था और जिन्होंने हथियार सप्लाई किया है, 2 सहोदर भाई हैं, प्रवीण कुमार उर्फ झुन्नू सिंह करके, और उसका भाई है सुबिंद कुमार उर्फ बंटी करके। इसमें टोटल 2 हथियार रिकवर हुए हैं जो कि प्रयोग हुए हैं, और 2 मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयोग हुए हैं वो रिकवर कर लिए गए हैं। और इसमें जो एक हथियार रिकवर हुआ लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है, और जिसका लाइसेंसी रिवॉल्वर है जिसका मिसयूज़ किया जा रहा था, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जितेंद्र सिंह है, और इसका शस्त्र अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण के लिए हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो 4 क्रिमिनल्स थे उसमें 3 अरेस्ट हो गए। हाँ, उसमें टोटल उसमें से 3 हो गए और बाकी अभी लोग वांछित हैं, और उसके अतिरिक्त षड्यंत्रकर्ता के रूप में 2 लोग और अरेस्ट हुए। टोटल 5 की अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है। बंटी सिंह का जो बंटी सिंह है, बंटी सिंह और झुन्नू सिंह, ये पंकज शर्मा के बहुत करीबी सहयोगी रहा है। इनफैक्ट बंटी सिंह और पंकज शर्मा दोनों एक साथ जेल गए हैं 2005 में एक अपहरण के कांड में। तो जब ये जेल से लौटा था, और जो जैसे बेल के लिए पैसा चाहिए या फिर कोई और लॉजिस्टिक्स के लिए इसको हेल्प चाहिए, और घटना कारित करने के बाद भी उसी के घर में ही जाके छुपा था, और एक दिन पहले भी उसी के घर में जाके छुपा था। इसमें जो बंटी सिंह का मित्र है जितेंद्र सिंह करके हैं, तो जितेंद्र सिंह के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। तो इसको जब हथियार की ज़रूरत पड़ी थी तो एक कट्टा अपना लेकर गया था, और उस रिवॉल्वर को ये वहाँ से लेकर घटनास्थल पर खुद गया था वहाँ पे पंकज शर्मा। क्योंकि जो आपका शस्त्र अनुज्ञप्ति होती है वो केवल आपकी आत्मरक्षार्थ उसके लिए होती है, आप उसको किसी आपराधिक कृत्य के लिए किसी को दे नहीं सकते हैं। तो बंटी के माध्यम से उसको जितेंद्र से लिया गया था, तो षड्यंत्रकर्ता के रूप में, और उसको वहाँ पे हथियार सप्लाई करने के लिए और उसको शरण देने के लिए उसको इस कांड में गिरफ्तार किया गया। पंकज शर्मा उधार क्यों देता था पैसे? पैसे उधार राकेश कुमार सोनी को क्यों देता था? उधार नहीं देता था। जो चेन स्नैचिंग का जो काम करता था, उसका जो चेन वगैरह वो उसी की दुकान पे जाके बेचता था, लूट का सोना वगैरह। और राकेश कुमार सोनी के यहाँ पे आज का नहीं, तकरीबन 1 दशक से यही जब से है तब से वो कर रहा था। उसी में इसने बताया कि तकरीबन 40,000 रुपये इसका वहाँ पे फंसा हुआ था, जो इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि इसका बहुत से कांड में बेल के लिए इसका पैसा खर्च हुआ था, और उसी में जब वो नहीं दे रहा था तो उसको इसने टारगेट किया था। दूध का सोना खरीदने पे ये जो दुकानदार है इसके ऊपर भी कार्रवाई? बिल्कुल, जो इसका कन्फेशन आया है उसके आधार पर इसका सत्यापन किया जा रहा है, और यदि बात की संपुष्टि होती है, जो कि है, तो उसके ऊपर अलग से हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। पटना में एक से घटनाएं हो रही है, कंकड़बाग में अभी जो घटना हुआ है उसकी आपको जानकारी दे देते हैं। हालांकि उस पर हम लोग बहुत कुछ तो भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका वो भी चल रहा है। जो एसएस ज्वेलर्स के यहाँ पे घटना हुआ है, तो उसमें
अपराधकर्मी भी पकड़ा गया है। एक बैग ज्वेलरी जो लेकर गया है वो भी रिकवर हो गया है। उसकी निशानदेही पे सभी ग्रुप भी चिन्हित हो गया है। एक लोडेड पिस्टल भी और जो मोटरसाइकिल यूज़ हुआ वो भी पकड़ा गया है। और ये पिछले 1 जनवरी से 2 घटनाएं हुई हैं। तो एक उद्भेदन जो मैंने आपको बताया उसमें लूट की वारदात नहीं थी, उसमें तो जो आपको बताया गया है कि किस कारण वो घटना हुई है, उस पर रंगदारी की भी बात नहीं है। और आज की घटना ऑफ कोर्स लूट की घटना है और बाकी उसका अनुसंधान चल रहा है। और बाकी जैसे ही आपको सब पूरा उद्भेदन हो जाएगा हम आपको उसकी जानकारी देंगे। व्यापारियों में कि आप फोन नहीं उठाते हैं कभी भी उनका। देखिए फ़ोन तो एक फ़ोन जब हम लोग किसी मीटिंग में होते हैं या फिर किसी सरकारी कार्य में होता है तो ऑफ कोर्स हम लोग फ़ोन नहीं उठा सकते हैं। और बहुत फ़ोन आते हैं, ठीक है। लैंडलाइन फ़ोन हमेशा उपलब्ध रहता है, उस पर हमेशा कॉल ऑपरेटर भी उपलब्ध रहता है। वो अपनी सूचना जो भी है वहाँ पे दे सकते हैं, मीटिंग्स में रहते हुए और सरकारी कार्य। तो हम लोग देखते हैं कि कभी फोन उठाया नहीं जाता है अधिकारी द्वारा, कहीं पर भी। तो हो सकता है कि अधिकारी व्यस्त हो रहे हों, अधिकारी को बहुत से काम होते हैं, उनको सीसीटीवी भी देखना है, उनको बाकी जगह से वो भी करना है। ये अभी तक नहीं बताया है, अभी उसका मिलान चल रहा है। उसमें वो दहशत में उनका कहना है कि 5 महीने बाद फिर छूट जाएंगे, फिर आके वही धमकी करेंगे, रंगदारी करेंगे। तो विश्वास किस तरीके की? नहीं देखिए, इसमें ये है कि क्योंकि रिकवरी के साथ जा रहे हैं तो उसमें जो होता है इनके जो कन्विक्शन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यदि बिना रिकवरी के जाएं तो जल्दी बेल मिलता है, तो हम लोग यही प्रयास करेंगे कि इनका बेल जल्दी ना हो और जितना जल्दी हो इनका केस हम लोग ट्रायल में डलवाएं। जो आज ऑर्नामेंट्स रिकवर किया गया वो कितने का? अभी तो उसका चल रहा है, मिलान चल रहा है, अभी वैल्यू नहीं किया गया है। अभी तो कोई वैल्यू नहीं किया गया, अभी तो 1 घंटे पहले से ही बात शुरू हुई हुआ है है। कारोबारियों से, उनका कहना कि करोड़ों की ये लूट है। पटना पुलिस क्या मानती है? 5 करोड़ का जब वो लिख के देंगे तो उसके हिसाब से अभी तो खुद मिलान कर रहे हैं। कुछ अभी कोई जानकारी नहीं है, सब सोने का ही है या कुछ आर्टिफिशियल? अभी कोई जानकारी नहीं है। जैसी जानकारी होगी हम आप लोगों को अवगत करा देंगे, क्योंकि अभी इन लोगों ने औपचारिक रूप से लिख के दिया है और अपना स्टॉक बुक को मिलान करवा रहे हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।